परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने बीच में स्वागत करेंगे, क्योंकि पेंटिकुस के दिन में जिस तरह से परमेश्वर की आत्मा प्रेरितों के काम में लिखा है कि पवित्र आत्मा
बहुतायत से उठती आग और जीभ की लपटों के समान आज भी हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने बीच में मांगते हैं और गाएं, अपनी से वो आग बरसा दे। महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने बीच में। आपका स्वागत करते हैं कि आप उतर आए हैं प्रभु हमारी सहायता करने के लिए। प्रभु परमेश्वर हमारे कानों को खोलने के लिए, हमारे हृदय के द्वार खोलने के लिए पिता, कि हम वचन को ग्रहण करने पाए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पिता परमेश्वर, आपकी बेटी में पिता आपने धन्यवाद
की भेंट को लेने आए हैं। आपने हमको सुरक्षित रखा, हफ्ते भर हमें संभाला पिता, अपने भवन में आने का अनुग्रह दिया, अपने लोगों के बीच में पिता हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर की आराधना स्तुति पिता व्यर्थ न जाए पिता, कि आपके पिता महिमा के सिंहासन पे ग्रहण योग्य हो पिता। जिस तरह से दूत पिता परमेश्वर आपके पवित्र दूत पिता स्वर्ग में आपकी आराधना करके कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं के लिए हुआ पवित्र। आज अब आपने हम सबको रचा है पिता अपनी महिमा के लिए। प्रभु एक एक जीवन को पिता आपके अनुग्रह में रखते हैं, एक एक जीवन को अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर आत्मा का पिता। प्रभु परमेश्वर इस भवन को पिता आपके नाम से ब्लेस कर देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर इस भवन के चारों तरफ आपके पाप रिश्तों का बाड़ा मांगते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर एक एक अलग पे आपकी लहू की छाप मांगते हैं पिता। दुष्ट की कोई चाल यहाँ पे न चलने पाए पिता। प्रभु परमेश्वर वचन पिता हृदय में ग्रहण हुई योग्य हो पिता। आपके सेवकों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं जो दूर दूर से पिता हमारे बीच में आए हैं पिता। यीशु मसीह अपनी आत्मा का अभिषेक उनको दीजिए पिता, उनकी आत्मा प्राण देह को छू लीजिए पिता परमेश्वर। आपकी सेवक आपकी अगुवाई में आपके प्रभु पर प्रचार करते हैं वचन का प्रचार पिता। जो भी वो बीज यहाँ पे बोते हैं पिता वो उपजाऊ भूमि पड़ने पाए पिता और वो फलवंत होने पाए पिता। वो बीज यहीं तक नहीं पिता आगे तक पिता परमेश्वर फलवंत होता रहे पिता, लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। तो अपनी दुल्हन को संभाल लीजिए पिता, क्योंकि मेरे राजा आप आने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद यीशु कि आपने द्वितीय आगमन की तैयारी के लिए हमको तैयार करने को कहा पिता। हम तैयार होने पाए पिता कि हमारा दूल्हा आएगा और हमको अपने साथ ले जाएगा। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, आपने सेवकों को पिता परमेश्वर से लिए तैयार किया पिता कि वचन का बीज बोते रहे पिता परमेश्वर। आपका वचन दुनिया की छोर तक पहुंचने पाए पिता। जहाँ जहाँ आपकी आराधना होती है एक जगह पे आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हर सताव हर परेशानी से पिता अपने सेवकों को दास दासी को बचा लीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आगे का समय प्रभु परमेश्वर अपने आपकी कलीसिया आपके सेवकों को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके जीवित और सामर्थ्य पवित्र नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन। जरूरत खड़ी रहेगी और हम इन गीत की पुस्तकों में से 460 पृष्ठ पर निकालने बहुत परफेक्ट है। 460 पृष्ठ पर 11वां सबक है, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप पढ़ेंगे। आए खुदावन आपको सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेरिया रबों से निकलती है कान लगा। मेरा फैसला मेरे हुजूर में शादी हो, तेरी आंखें रास्ती को देखे। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खता ना पाई। मैंने ठान लिया है कि तू मेरा मुंह खता ना करे। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जानवरों की राहों से बाज रहा हूँ। मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पाँव फिसले नहीं। आए खुदा, मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तूने मुझे झूठ जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कुल करने वालों को उनके मुखालिफों से बचाता है, अपनी अजीब शफ़क़त दिखा। मुझे आपकी बुद्धि की तरफ महफूज रख, मुझे अपने परों के साए में छिपा ले। उन शरीरों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे जानी दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है, वो अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं। उन्होंने कदम कदम पर हमको घेरा है, वो दाग लगाए है कि हमको जमीन पर पटक दे। वह उस बब्बर की मानद है जो फाड़ने पर हदीस हो, वो गोया जवान बब्बर है। जो पोशीदा जगहों में रुका हुआ है। उठ है खुदावन, उसका सामना कर, उसको पटक दे। अपनी तलवार से मेरी जान और शरीर से बचा ले। अपने हाथों से है खुदावन, मुझे लोगों से बचा। यानी दुनिया के लोगों से जिनका बदला इसीलिए दुनिया देगी। और जिनका पेट तू अपने जखीरे से भरता है, उनकी औलाद भी हस्बे मुराद है। वो अपना पाकीमाल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। मैं जब जाऊंगा तो तेरा शहादत से
क्योंकि जरूर है कि फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब यह फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और वो मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौन पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतेह का लुकमा हो गई है। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही है? ऐ मौत तेरा डर कहाँ रहा? मौत का डर गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतेह बख्शता है सब मिलके। बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करो, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदा में बेफायदा नहीं है। ओ सितारे जमाई में बन के बैठ गए। हमारा चर्च का जो समय है वो 9:30 बजे फर्स्ट बेल लगता है और ठीक 10 बजे हम लोग अपनी इबादत को आरंभ कर देते हैं। हम किसी का इंतजार नहीं करते, क्योंकि खुदा हमारा इंतजार करता है और हम खुदा को इंतजार नहीं कराना देना चाहते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे बोलता हूँ कि जो समय नियुक्त हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे से पहले आकर के आपको और मेरा इंतजार करता है। इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो आप पहले जाते हैं, लेकिन जब प्रभु से मिलने की बारी आती है, चले तो जाएंगे, अभी तो खाना हो रहा है, पूरी आशीष नहीं प्राप्त कर सकेंगे। समय पर हमें इबादत में आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बल्कि उससे पहले अगर हम तैयारी के साथ आते हैं तो हम परमेश्वर के उस आसमान को खुला हुआ देखेंगे। हमारे पिछले हफ्ते का जो दान था वो जो यहाँ पर लिया गया वो 2,445 रुपया था। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भले हम 35 या 36 फैमिली से, लेकिन परमेश्वर ने आप सबको ये अनुग्रह दिया है कि आप लगातार न केवल दान, न केवल पास्टर फंड, समय समय पे थैंक्स दे, और न केवल थैंक्स दे, लेकिन आप अपनी टाइम तक देते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर की इन दुनियावी आशीषों से बढ़कर हम उस रूहानी आशीषों के हम भागीदार बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ मैं कि 2 जने जाएंगे हमारे दिल्ली में यूथ पूरी ऑल इंडिया यूथ फेलोशिप हो रही है, जो कि सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च लोधी रोड में होना तय हुआ है। और सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर इंडिया से, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 जने आएंगे, तो काफी बड़ी है ये। तो हमारे यहाँ से भी हम 2 जने मेरे से बोलना चाह रहे थे, एक मिस्टर अमन मैथ्यूज और एक समीर चौधरी। तो मैं सोचता हूँ कि आपको अभी जाना पड़ेगा शाम को, लेकिन अमन ने मुझे बताया कि उसकी ड्यूटी आ गई है कि उसके लिए अचानक से गणना में, मतगणना में, तो वो जाने से नहीं जा पाएगा। लेकिन इतनी जल्दी हम किसी दूसरे को भी तैयार नहीं कर सकते, तो अब सभी चौथे रह गए, तो हम देखेंगे। लेकिन मैंने यहाँ से आप लोगों को अपनी तरफ से, क्योंकि हमें ऐसी जगहों पर जब हमारे जवान जाते हैं वो सीख के आते हैं, मतलब जो 2 जवान जाएंगे वो सीख के जो आएंगे वो बांटेंगे, शेयर करेंगे हमारे जवानों के साथ। तो ये चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स होता है। तो इस बात में हम
ध्यान रखें, अगर कोई जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो इट इज आपके ऊपर ही निर्भर होता है। अभी मेरे पास जीएस का फोन आया, जीएस आपका कि कल 10:30-11 बजे मीटिंग रखी और इसमें हमारे काफिल साहब और मिस्टर सिन्हा साहब भी मेरे साथ चलेंगे। वो इसलिए रखी है कि वो 21, 22, 23 को एक और यहाँ पर पूरी मीटिंग रखना चाह रहे हैं, जैसे कि एक बार सचिन फ्लैट समिट पे रखी थी और वो कल वो जो हमारे कोटद्वार के पादरी हैं, जो हमारे जो क्या है ट्रेजरर किसके हैं, किसके बेनेवलेंस के ट्रेजरर, वो कल 10:30 बजे आए थे, तो इसलिए मुझसे बोला गया है तो हम लोग यहाँ से 10:30 बजे जाएंगे। बाकी हमारे ऊपर है कि हम लोग कैसे करके इंतजाम करें, लेकिन वो कह रहे थे मेरे से कि इस बार ब्रिटिश सर उसमें बोलेंगे तो हम सब ने उसमें सहयोग लेना है। तो कल ये मीटिंग होगी, तो इसमें मैं निवेदन करूँगा मिस्टर जॉफिन से और मिस्टर सिराज साहब से, डॉक्टर सिराज साहब 10:30 बजे अवश्य वहाँ जाए और अपनी आप बताइए जो भी प्रॉब्लम है कैसे करके कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के काम के लिए हमारा चर्च जो है हमेशा खुला रहता है और खुला रहेगा। और यही कारण है प्रियो कि हम लोग आशीष परमेश्वर की प्राप्त करने के लिए रहते हैं। इस समय मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम ज़्यादा सुनना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को। आज मैं ज़्यादा मिला भी नहीं हूँ भाइयों से, लेकिन आज सवेरे हमारे मेरे पास आए थे, खासतौर से पास्टर महेंद्र खड़े हो जाए, पास्टर महेंद्र है जो कि न्यू लाइफ चर्च में है और जीरकपुर में, चंडीगढ़ में। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब सवेरे आए। ये हमारे जो बोलने वक्ता हैं पास्टर मार्शल के पापा हैं, पास्टर पास्टर मार्शल के पापा हैं। तो जब सवेरे मेरे पास आए तो मैं जब पूछने लगा तो उन्होंने मुझे बताया यूबीसी से, यूबीएस हम बब्बेवाड़ी चला गया है ना, पहले यवतमाल में, तो वहाँ से वो ग्रेजुएट है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि बब्बेवाड़ी में गया था तुमने, हम एडिटर वर्कशॉप में, और उसी समय बब्बेवाड़ी में आपका पहला सेमिनार, पहली सेमिनार वहाँ से शिफ्ट हो गई। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे पहाड़ पर है आपका बब्बेवाड़ी। और वहाँ से खासतौर से हमारे पास्टर जो महेंद्र है, जो कि हमारे प्रॉफिट मार्शल के पापा हैं, और मुझे बड़ी खुशी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आशु की बेटी क्या है, आशु की बेटी उधर जा करके क्या ना क्या हमारे बीच में हम अपने सबसे पहले अपने बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं तो हमारे स्वागत करते हैं पास्टर महेंद्र का, जो कि हमारे बीच में आए हैं और सारा जो ये प्रोग्राम करते हैं ये सब कुछ यही देखते हैं, यानी ये चलाते हैं और बोलते जो है उनके बेटे बोलते हैं। और दूसरा मैं खड़े हो, हमारे बीच में पास्टर जो प्रॉफिट है ये मार्शल साहब हैं, उनके बेटे हैं, और हम उनका भी अपने बीच में स्वागत करते हैं। और तीसरा जो है हमारे बीच में नाम बताइए, नाम आकाश। हमारे बीच में भाई आकाश है। और मैं सोचता हूँ आकाश है,
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इनके सुरक्षित तक पहुँचे हैं और इनको देने के लिए हमारे भाई जो कृष्ण मूर्ति है देहरादून में गाड़ी गई थी और वो उनको ले करके और यहाँ होटल में लेके आए और साथ ही साथ भाई कृष्ण मूर्ति अपने परिवार के साथ आप यहाँ पर है। कहाँ है आपका परिवार? हाँ जी, कैमरा जी। भाई कृष्ण मूर्ति का परिवार आप पहले भी हमारे साथ हैं, आपके बच्चे भाई कृष्ण मूर्ति और उनकी पत्नी और बच्चों के लिए हम उनका भी स्वागत करते हैं अपने बीच में इस अच्छे मौके के लिए, इस अच्छे प्रभु की सेवा के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा का सारा जो स्पॉन्सर किया है हमारे भाई कृष्ण मूर्ति ने किया है। एक इस समय में एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की स्तुति में। तो गीत नंबर है 687। जवाब खड़ी हो जाए इसी दरमियान आज का पवित्रता दे दिया जाएगा। 687 प्रभु यीशु मसीह बुलाता है और जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु
मेरे पास कुछ लिफाफे हैं। थैंक्स गिविंग है मिस्टर संजय की ओर से। इनकी बेटी जो है क्या नाम है उसका, महिमा सिंह, जो कि हमारी क्वायर की मेंबर है, उसकी सर्विस लग गई। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और सच में अच्छी जगह पर उनकी सर्विस लगती है। और जो रह गए हैं आप भी आते रहिए, लगातार लग जाएगी, क्योंकि प्रभु देखता है जब आप उसके लिए हाजिर होते हैं। जानता है ये महिमा सिंह, ये परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपना दान दिया है और अभी उसको सैलरी नहीं मिली, लेकिन उसने दिया है। दूसरा है ये भाई विनोद मनी, इन्होंने अपने परिवार की ओर से ये भेंट दी है, थैंक्स गिविंग। और सुमित भंडारी हमारे डांडापानी से, इन्होंने अभी मैं परसों इनकी कार को वो किया, मखसूस किया। इन्होंने नई कार खरीदी है। और प्रिय, जो कुछ भी आता है ये सब परमेश्वर की आशीषें हैं, जिनको हम कई बार समझ नहीं पाते। और साथ ही साथ ये लिफाफा है, टाइट है, हमारे मिसिस एंड मिस्टर विनोद चौफिल की तरफ से। इसमें विनोद चौफिल लिखा हुआ है। ये उन्होंने अपनी टाइट दी है। परमेश्वर इन सब लोगों को, जिन्होंने बड़े ही आदर के साथ परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए अपनी उन्नति में, अपने अच्छे काम वक्त के समय, प्रभु इनको अच्छा वक्त ही इनके लिए रखेगा आने वाले दिनों में। और आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर बहुतायत के साथ हमें आशीषें देने वाला परमेश्वर। आइए दुआ। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझे दे ही क्या सकते हैं प्रभु, और हमारे पास अपना है ही क्या। अगर ये एक सांस जो चल रही है प्रभु, ये भी तेरी दी हुई है। अगर स्वस्थ है, आ सकते हैं, तो तूने हमें इस काबिल बनाया है। और अगर हम तुझे देते हैं प्रभु, तो तू हमें, हमारा धन नहीं चाहता, तू हमें चाहता है। और जब तू हमें चाहता है तो हमारा सब कुछ तेरा होता है। तेरे लोगों ने ये दान बड़े ही आनंद के साथ, भक्ति के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ तेरी वेदी कर दिया है प्रभु। इसको भेंट कर बता केवल इन सबको जिस्मानी आशीषों के, लेकिन रूहानी आशीषों का अनुभव करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। मैं विनती करूंगा, काली साहब आप आइए, बैठिए। आप आइए। इस समय हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और जरा अच्छा लेटर पे क्लियर करेंगे। एक दूसरा माइक इंटरप्रेट में मैं कह रहा हूँ यही रखो, स्टैंड लंबा करना उसका। हेलो ठीक है। जब सवेरे मिले थे हमारे भाई, तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा कि यही होंगे बोलने वाले लेकिन जब पता चला कि उनके बेटे परमेश्वर को वचन देते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई।
कि इस भाई ने अपने बेटे को तैयार किया और इंटरप्रिटेशन भी ये करेंगे बेटे का। परमेश्वर उनको आशीष दे। और आज का वचन जो है हम सबके लिए आशीष का कारण है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन होने धन्यवाद देता हूँ पास्टर मैथ्यू का, ब्रदर कृष्णमूर्ति का, कि उन्होंने पास्टर साहब ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बीच में आके परमेश्वर की सेवकाई को कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में हमारी कलीसिया है, अन्य जाति लोगों के बीच में परमेश्वर की सेवा करते हैं। 34 साल से चंडीगढ़ में हैं और मेरे 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा जो कि वो भी सेवा में है और छोटा बेटा भी सेवा में है। ये सचमुच में परमेश्वर का बहुत दया का हाथ है कि परमेश्वर ने अपने कामों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इस बहुत ही सुंदर कलीसिया में मौका मिला आने का। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। और आज यहाँ से आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। आपके ऊपर आज परमेश्वर के बरकतें और आशीषें आएंगी बहुत अद्भुत रीति से। आप विश्वास से लेके जाएं। जो भी कोई भी परमेश्वर भविष्यवाणी या कोई भी वचन लेके आना चाहता है अपने दास के द्वारा से, तो वो आप रिसीव करें। परमेश्वर को हम महिमा देते, स्तुति देते, बढ़ाई देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन में बहुत सी गहरी और भेद की बातें हैं। आज कुछ होएगा, आज आशीषें आपके जीवन में उतरेंगी। आज परमेश्वर आपकी आत्मा को छुएगा, आज अभिषेक उतरेगा और आज आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा से छुए जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:21-22 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। दूसरा पतरस पहले अध्याय 21 में लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तीसरा वचन आमोस की किताब 3 अध्याय 7 में लिखा है, इसी प्रकार प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ ना करेगा। सिंह डर जा, कौन ना डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से, अपनी पवित्र आत्मा जी के द्वारा से बहुत सी भेद की बातें परमेश्वर पहुंचाते हैं। भविष्यवक्ताओं का जो काम है कि परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाना, जो कि पुराने नियम में हम देखते आए हैं और नए नियम में भी जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में जो 5 पोस्ट है, उनमें भविष्यवक्ता भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, पासवान भी आते हैं, इवेंजलिस्ट भी आते हैं। सो कहने का मतलब है कि परमेश्वर तरह तरह की
सेवा के द्वारा से अपनी कलीसिया को ब्लेस करता है, आशीषित करता है, और वो हमें बहुत अद्भुत रीति से छूना चाहता है। आज वचन के बाद आपके लिए पर्सनल प्रार्थना की जाएगी, ले हैंड होगा। आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर आज यहाँ पर अपने आप को जाहिर करेंगे। हालेलुया, आमेन। आज कुछ होने वाला है, आज कुछ फर्क होने वाला है। आप विश्वास करें, विश्वास से बैठें और परमेश्वर के वचन को सुने, और प्रभु आज अद्भुत कार्य करने पे आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र महान सेनाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें जिंदगी और औलाद की जिंदगी दी है। आज हम प्रभु परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को आज पूरी महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे पासवान के पिता परमेश्वर, पास्टर मैथ्यू के लिए और पूरी जमात के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर पिता आज आपका पवित्र आत्मा जी छुएगा, आज कार्य होंगी, और जो जो प्रार्थना की जाएगी वो सब प्रभु परमेश्वर पिता आज हमारी सुनेंगे, और प्रभु आप अपने कामों को अद्भुत रीति से करेंगे, और आप प्रभु यीशु नासरी आज लोगों को चंगाई भी देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, और आज आत्मिक जागृति लेके आना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आत्मिक जागृति की सभा के लिए जो यहाँ पर प्रभु इस कलीसिया में प्रभु यीशु नासरी आपके पवित्र नाम से की जा रही है, कि आप एक एक जन को आपका पवित्र आत्मा छुएगा, टच होएगा प्रभु परमेश्वर पिता, और आप कार्य करेंगे हमारे जीवन में, आप हमारे जीवन को बदलेंगे। आज हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता आपका आत्मिक कार्य होगा। हालेलुया। हम सबको प्रभु यीशु नासरी आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रभु पूरी जमात को और सब प्रभु आज की सभा को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, और सारी जलाल आपको देते हैं, और सब कहते हैं आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रॉफिट मास्टर को देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुने, जो भी वचन आए आप इसे लें। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के लिए ताली मारो सब। हालेलुया। उसका नाम सामर्थी है कि नहीं? उसका नाम सामर्थी है। उसके नाम में वो सामर्थ है जो आपकी जिंदगियों को बदल देती है। हालेलुया। ठीक है, मैं प्रीचिंग इंग्लिश में करता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं फॉरेन से मिनिस्ट्री करता था, मैं फॉरेन में मिनिस्ट्री करता था। मुझे परमेश्वर ने बोला कि तू इंडिया जा। तो जब मैं इंडिया आया और कोविड का समय था, मैं कोविड के समय में इंडिया आया, मेरे को परमेश्वर ने बोला कि तू इंडिया जा और अपने पिता की सेवा कर। हालेलुया। अपने पिता के पास जा, अपने पिता की मिनिस्ट्री में जुड़ जा। हमारा तो माइंडसेट होता है कि हम फॉरेन जाएंगे, है ना, अच्छी पोजीशन में जाएंगे, अच्छा कमाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो जाएगी। बट मैंने साक्षात प्रभु यीशु मसीह ने बात की, तू इंडिया जा। हालेलुया। और अपने पिता के साथ सेवा कर। जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे उतरा और जब मैं चर्च आया नेक्स्ट डे, मैंने देखा, जब मैंने बोला ये बात, मैंने किसी पास्टर ने बताया फॉरेन के कि कोविड की वजह से वहाँ फॉरेन में जॉब छीन ली जा रही है। मैंने उनसे बोला कि पास्टर अब क्या किया जाए? उन्होंने डायरेक्टली बोला कि मार्शल तुम्हें अब इंडिया जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो तुम्हारे पिता हैं, तुम जाके उनके साथ परमेश्वर का काम करो, उनकी सेवा करो। तो मैंने उसी समय इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपना अटैची वगैरह पैक किया, लगेज पैक किया। हम जब अभिषेकों की सुनते हैं, हमारे ऊपर आशीष बढ़ जाती है। हालेलुया। तो जब आप अपने पास्टर की सुनते हैं, आपके ऊपर आशीष बढ़नी शुरू होती है। आमीन। तो मैंने उस समय ये बात जब सुनी उनसे, मैंने कोई डाउट नहीं किया कि वहां तो ऑलरेडी महामारी चल रही है। आप जानते हैं इंडिया का बहुत बुरा हाल था, कोविड में बहुत बुरा हाल था, लोग मर रहे थे, परेशानी थी, लोग आसपास के लोग मजाक उड़ाने लगे,
हंसने लगे कि क्या करेगा दुनिया जाके, वहीं से तो हम लोग आए कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए। शैतान ने बहुत कोशिश करी, मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे कानों में परमेश्वर के दास की आवाज थी, हालेलुया। परमेश्वर उनसे बोला था कि इंडिया जाओ और प्रभु का काम करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जैसे ही भारत आया और मिनिस्ट्री मैंने करनी शुरू करी पिताजी के साथ। वैसे मैं 15 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, बट जब मैं फॉरेन गया सबसे मैं दोबारा आया, वहां जाके लॉकडाउन लग गया फॉरेन में। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मुझे परमेश्वर ने आने वाली मुसीबत से बचाया। आज अगर मैं अपने पास्टर की ना सुनता शायद मैं वहां भी हो सकता। हालेलुया। तो हमें अपने दासों की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है। आमीन, हालेलुया। और बड़े बड़े कार्य करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश में वो होगा आत्मिक जागृति। शारीरिक जागृति तो हमें पता है हमारी तरफ की हो रही, वो शारीरिक जागृति है। आपको पता है आप एक्टिव हैं, आप अवेयर हैं, ठीक है, आपने अच्छा कमा लिया, मेरे फैमिली वगैरह ठीक है। बट जब आपकी आत्मिक जागृति होगी आप ज्यादा तरक्की करेंगे। हालेलुया। आप शैतान को हराते कैसे हैं? आत्मिक जागृति से। स्पिरिचुअल, हमारी जो स्पिरिट है, पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और हमें परमेश्वर को अगर पूछना है, उसको वर्शिप करना है, तो आत्मा में करना है। हालेलुया। शरीर में हम कभी भी परमेश्वर की वर्शिप नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कभी कभी आप जब कोशिश करते हैं शरीर में वर्शिप करने की, आपके माइंड में गलने करके ख्याल आते हैं, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, गैस में क्या चल रहा है, चूल्हे में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ आपके माइंड में आता है। बट जब आप डीप वर्शिप में जाते हैं, स्पिरिट में जाते हैं कि नहीं मैं उस महान परमेश्वर के सामने उसकी स्तुति आराधना कर रहा हूँ, तो वह आपकी आत्मिक जागृति होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। जो से ताली मारेंगे परमेश्वर की। So, okay. Let us pray. Let us pray before preaching the word of God. आइए हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले परमेश्वर के वचन को जाएं। Heavenly Father, thank you for this beautiful morning. हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता धन्यवाद इस अच्छी सुबह के लिए। We know God that you are greater, हमें पता है कि आप बहुत महान हैं, and you are about to do greater here. आप यहाँ पर बहुत ही महान काम करने जा रहे हैं In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। For in the Bible, in the book of New Testament, आपके वचन नए नियम में as you have said आपने कहा है, in John 3:16, आपने कहा है यूहन्ना 3:16 में, whoever had believed my son, my beloved son, जो कोई भी विश्वास करेगा will have eternal life उसको अनंत जीवन मिलेगा and shall not perish. और वो नाश नहीं होगा। By your word today, God, आपके वचन के द्वारा से as I preach your word, जैसे मैं आपके वचन को प्रचार करता हूँ they may start gaining the eternal life और लोगों के जीवन में अनंत जीवन आने लगे in their spirits in the name of Jesus. उनकी आत्मा में यीशु मसीह के नाम से। That every pain, हर एक दर्द, every pressure, हर एक दबाव, every disappointment हर एक प्रकार की निराशा may leave their body in the name of Jesus. लोगों के शरीरों को छोड़ दे इसी समय। And from today, और आज के बाद से I pray for this church. हम इस कलीसिया के लिए दुआ करते I हैं, pray for this congregation, हम इस पूरी मंडली के लिए दुआ करते हैं that they will awake in the spirit awareness. और ये सब प्रभु आपकी आत्मा में उठाए जाएंगे सामर्थ्य, And they will see that the word of God is moving in their lives. और ये देखेंगे कि आपका वचन इनकी जिंदगियों में आ रहा है, मंडरा रहा है। For your word will manifest in extreme power. और आपका जो वचन है वो बहुत बड़ी सामर्थ के साथ जाहिर होने वाला है। I believe, और मैं विश्वास करता we हूँ, believe, हम सब विश्वास करते in हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम And the से। people of God say, और सब कहते हैं आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, as our topic is spiritual awakenings, और आत्मिक जागृति,
spiritual awakeness. और जो हमारी जिंदगी में आत्मिक जागृति, It is very important. और ये बहुत जरूरी है। There are some fights that you can fight with your flesh. ऐसी बहुत सी लड़ाइयां हैं जो आप शरीर से लड़ सकते हैं। Like for example, और उदाहरण के लिए if you feel weakness in your body, यदि आप अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते you हैं, can take something like vitamins or any pill to strengthen yourself up. और उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप कोई विटामिन या कोई जूस या कुछ पीते हैं, Well, that's a normal fight for us. और वो तो एक साधारण बात है हमारे लिए। That you can upgrade yourself. You know that we have resources. और आप अपने आप को इस तरह से अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं आज के दिन में। Now there's another thing. It's called spiritual fight. लेकिन एक दूसरी जो बात है कि वो आत्मिक युद्ध। When Jesus was moving among his disciples, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, when he was moving among the crowd, जब वो भीड़ में जा रहे थे, notice what he said. और आप जान रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। He said, "The words I speak unto you जो वचन मैं तुमको बोलता हूँ are life and spirit." वो जिंदगी है और रोशनी है। This Bible ये जो बाइबल है is life and spirit. Hallelujah. और ये जो है जिंदगी है और रोशनी है, Because these are the words said by God, क्योंकि ये जो वचन हमारे प्रभु परमेश्वर ने बोले, not any man. किसी मनुष्य ने नहीं बोला। These are the prophetic words which are being said by God. और ये तो भविष्यवाणी के वचन है जो परमेश्वर ने आप तक पहुंचाया है, They are life and spirit. और जो है जिंदगी है और आत्मा है। And when we know that the word of God is life and spirit, और हम कहते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में जिंदगी है, that means it is necessary for us to consume. और इसी तरह से हमें वो उसको लेना बहुत जरूरी है। Now there are some problems that you feel like you solve it somewhere, आप अपनी समस्या को शायद आप कहीं और कुछ हल कराना चाहते but हैं, you don't get the solution. लेकिन उसका कभी समाधान नहीं निकलता है। Look unto the word of God. आपको परमेश्वर के वचन में जाना है, The word of God is life and spirit. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदगी और रोशनी है। What do we mean by the word life? और जो जिंदगी का मतलब क्या है इसमें? Life means everlasting movement और जिंदगी का मतलब है कि अनंत जीवन के रास्ते को पकड़ना, that can never die. जो कभी मरता नहीं, खत्म So नहीं the होता, word of God is life. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदगी है। So if we hold on to the scriptures from the Bible, यदि हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे अपनी जिंदगी में, we live in life. हमें जिंदगी मिलेगी। If we don't, यदि हम नहीं करेंगे, we live in death. हम फिर मृत्यु में रहेंगे, Because the word of God is only the powerful tool that will preserve your spirit. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपकी आत्मा को सामर्थ बनाएगा और संभालेगा। Another thing Bible says, Jesus said that the word of God is life and spirit. और दूसरे वचन में लिखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो रोशनी है और सामर्थ है, जिंदगी है। So that means when you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, you cannot understand it with your carnal mind. आप अपने जो है इंसानी दिमाग से उसको नहीं समझ सकते, Because the word of God is spirit. क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है। You need to understand it with your spirit. आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आपको आपकी आत्मा समझेगी। You need to understand the word of God with your heart. आपको अपने दिल से उसको समझना पड़ेगा। When I say heart, I mean spirit. जब हम कहते हैं दिल तो उसका मतलब है आत्मा। The moment you will understand the word of God with your spirit, जब आप परमेश्वर के वचन को आत्मा से समझ जाते हैं, जिस समय में you will stop looking for the solutions that can be treated by word. और फिर आप वहीं पर रुक जाते हैं कि आपके समाधान मिल गया आपको। Then you only look for the Bible. फिर आप फिर वचन की ओर देखते, बाइबल की ओर That's आते हैं। life. और That's यस, life. That is life. ये जिंदगी है। Hallelujah. Quickly, we're going to open the word of God.
आइए हम परमेश्वर के वचन को जल्दी से खोलेंगे from the book of New Testament, और नए नियम की द्वारा से book Galatians chapter 5 verse 25. और गलातियों की पत्री उसका Chapter 5 Galatians. गलेशियन Chapter 5 verse 25. That's Thank you. यदि हम आत्मा द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। Read it again. फिर से पढ़ते। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। You got the answer. आपको उत्तर मिल गया। You got the answer. आपको उत्तर मिल गया। It says, since we live by the Spirit. जैसे हम आत्मा के द्वारा से जीवित हैं। It doesn't say since you live in the Spirit. और ऐसा नहीं कहा कि हम आत्मा में जीते हैं। It says since you live by the Spirit. और इसमें लिखा है कि आप आत्मा के द्वारा जीवित हो रहते So हैं। when you live by the Spirit, जब आत्मा के द्वारा से आप then रहते you हैं, live in the Spirit, तब आप आत्मा में रहते हैं। and you will keep steps with the Spirit. और फिर आप अपने जो कदम हैं वो आत्मा के द्वारा से बढ़ाते हैं। We are talking about the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा जी के बारे में बता रहे हैं। That is why Jesus said that I will send you the wonderful counselor. He said it in the Bible. और इसलिए हमारे लिए एक बहुत ही सहायक भेजा गया बाइबल में लिखा The है। wonderful counselor is the Holy Spirit, और जो वो सहायक है वो पवित्र आत्मा जी है। which will give you the direction to keep steps carefully. और पवित्र आत्मा आपको एक एक कदम बताएंगे कैसे चलना है। That is why it says you need to live by the Spirit of God. और इसलिए आपको आत्मा के द्वारा से चलना है, उसी में जीना है। For example, if I live by my father, यदि मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं पिता के द्वारा से चलता I will हूँ, learn things from him. मैं उनकी बातें सीखूंगा। And then when I will learn things from him, जब मैं उनसे सीखूंगा, I will start doing the same role. मैं उसी तरह से काम करूंगा जैसे वो करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When I will be a father, और जब मैं पिता बनूंगा, I will know how to be a father. फिर मुझे पता रहेगा कि कैसे पिता बनना है, Because I lived near him. क्योंकि मैं उनके साथ में रहा, And I learned things of the Spirit. तब क्योंकि मैंने आत्मा की बातें उनसे सीखी And I learned the things what he makes me teach. और जो उन्होंने सिखाया है वो मैंने सीखा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That is why when you see in army, और इसलिए जब आप एक आर्मी में भी ऐसे देखते हैं, when their soldiers, जब जो सिपाही है they stay in group. वो समूह में रहते हैं, They have one captain over them. उनके ऊपर एक कैप्टन होता है। That captain, that colonel, वो जो कर्नल है टीम का कैप्टन, tell them to watch him. और वो कहते हैं कि मुझे देखो Watch him and learn. और मुझे देखो और सीखो तुम। Same way in the Bible, God says, और इसलिए बाइबल में भी वचन में लिखा है, be holy as I am holy. परमेश्वर भी कहता है कि जैसा मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो। Right for Jesus. और उनके लिए तारीफ है। So when we watch God, जब हम परमेश्वर को देखते हैं when we know that He is holy, और जब हम जानते हैं कि वो पवित्र है when we know He is powerful, और वो सचमुच में सामर्थी है, when we know that He is everlasting God, और हमें पता है कि वो अनंत काल का पिता है when परमेश्वर, we know that He is humble God, और हम जानते हैं कि वो नम्र और दीन परमेश्वर when है, we know He is loving God, और हम जब जानते हैं कि वो प्यार करने वाला परमेश्वर we है, need to take the characters in our spirit. और वही चरित्र हमें परमेश्वर से अपनी जिंदगी में ले। So if anybody do wrong to you, और यदि कोई आपके साथ गलत करता है, forgive them, उनको माफ करो, because our God is humble God. क्योंकि हमारा परमेश्वर नम्र दीन And परमेश्वर Jesus है। said to forgive your enemies और जैसे उसने सिखाया कि हम अपने शत्रुओं को क्षमा करें and to pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करें। So if you're not doing this, यदि हम वैसा नहीं कर रहे you're not doing the law. तो इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं देख रहे। Hallelujah. हालेलुया, Glory. ग्लोरी। Clap for Jesus.
ताली बजाएंगे प्रभु के लिए, ताली बजाएंगे आराधना। हालेलुया हालेलुया। Okay, another verse is in the book of New Testament, और Romans chapter 8, chapter 8 verse 26. और रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और 26 की आयत में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। You got me आमीन। another answer. आपको एक और उत्तर मिल गया। See, it says, in the same way the Spirit helped us in our weakness. और जो आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में कार्य करता है। The Bible says that spirit and flesh is contrary to each other. और आत्मा और शरीर जो है एक दूसरे के विरोध नहीं होते हैं, Because the spirit is made to worship God. क्योंकि जो आत्मा बनाई गई है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाई गई है। The flesh is also made to worship God. और जो हमारा शरीर भी बना है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बना है। But the flesh doesn't come under the spirit. और जो शरीर है वो आत्मा के अधीन नहीं होता है, Because we give so much importance to our flesh. क्योंकि हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। We feed our body. हम अपने शरीर को खिलाते We पिलाते, don't feed our spirit. हम अपनी आत्मा को नहीं खिलाते पिलाते। We need to feed our spirit with the word of God. हमें तो अपनी आत्मा को जो है परमेश्वर के वचन से तृप्त करना है। That is why it says, we do not know what we ought to pray for. और इसलिए हम नहीं जानते कि हम किस तरह रीति से प्रार्थना करें, But the Spirit Himself intercedes for us. लेकिन आत्मा हमारे लिए खुद ही आयन भर भर के प्रार्थना करता है। That is why so many people cannot pray. और इसलिए बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना नहीं कर पाते, Because they are giving the importance to their body first. क्योंकि वो अपने शरीरों को पहला अहमियत देते हैं। They are giving their minds to devil वो अपने दिमागों को शत्रु शैतान के हाथों में देते for हैं depression, और निराशा के लिए for देते हैं, stress, वो अपने दबाव के लिए देते for हैं sin. और पाप के लिए दे देते हैं। The mind is congested. माइंड जो है वो बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम परेशानी में रहता है There's a bondage over that person. और उस इंसान के ऊपर जो है कोई बंधन होता है। Maybe I'm prophesying about someone here. और हम यहाँ पर भविष्यवाणी भी करें, किसी के लिए कोई दबाव नहीं है। हालेलुया। So the Spirit और जो will आत्मा, teach you to pray. सो आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे कि प्रार्थना करो। Hallelujah. हालेलुया। Okay, let me give you some example. मुझे- When you feel like Hmm. there's a danger coming in your life, यदि आपके जीवन में कोई खतरा आ रहा है you suddenly feel like you need to pray. और आपको महसूस होगा कि आपको प्रार्थना करनी है, That's not your mind. और आपके माइंड से नहीं, That's your spirit. आपकी आत्मा अगुवाई कर रही है, Because your spirit can see the things of spirit. क्योंकि जो आत्मा है वो आत्मा की बातों को देख सकती है, जान सकती For है। example, if my spirit can sense that there are demons working here, मेरी आत्मा यदि महसूस करती है कि बदरूहें काम कर रही हैं आसपास, like somewhere evil spirits are working, क्योंकि बहुत सारी बुरी आत्माएं काम my कर रही हैं, spirit will say, suddenly go back to pray. और तो मेरी आत्मा कहेगी कि जाओ प्रार्थना करो। If I ignore it, that means I am hearing my flesh. यदि मैं उसको लापरवाही करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं अपनी माइंड की बातों को सुन रहा हूं। So you need to hear the things of the spirit. इसलिए आपको आपकी आत्मा के द्वारा से बातों को सुनना जरूरी है। But to prepare your spirit for the good communication, और इसलिए आपको आपकी आत्मा को ट्रेनिंग देनी होगी इन बातों को you लिए। need to read the word of God आपको तो ये वचन पढ़ने की जरूरत होगी, again and again. बार बार आपको वचन पढ़ना If होगा। you feel boring, read it more. यदि आपको लगता बोरिंग है तो आप और पढ़े परमेश्वर के Because वचन। that means something is good is being discerned by your spirit. क्योंकि कुछ अच्छा आत्मा लेके आने वाली आपके लिए। That's why devil stops you sometimes. और इसलिए शैतान आपको रोकना चाहता है बाइबल पढ़ने से। Don't pray, don't read Bible. वो कहता है कि प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो, Because he saw your spirit is about to take some great blessings from God. क्योंकि वो देखता है कि परमेश्वर की आशीष है
जो है आपसे चली जाएगी। Clean heart is a clean spirit. जो शुद्ध मन है वो शुद्ध आत्मा है। I will say again. मैं फिर से कहूँगा, Clean heart जो शुद्ध मन है, is a clean spirit. जो शुद्ध आत्मा है, Clean mind जो शुद्ध मन is है a clean spirit. और शुद्ध आत्मा है। So because if you put your heart and mind clean, यदि आप अपने दिमाग को और अपने आत्मा को शुद्ध रखेंगे your spirit will ready to work in your mind and your heart. और फिर आत्मा जो है आपके दिमाग में और आपकी आत्मा में काम करेगी। And then the wonderful counselor, the Spirit of God, और इसलिए जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा जी है वो आपके जीवन में काम करेगा will innovate your life. Hallelujah. और वो आपके जीवन को जागृत करेगा। Jesus, clap for Jesus. There's ताली बजाएंगे, हालेलुया। जागृत करेगा, जागृत करेगा, जागृत करेगा, जागृत करेगा आपको। हालेलुया। Okay, we'll read one more verse. अब एक और आयत पढ़ेंगे The book of Psalms, और chapter 51, भजन संहिता verse 10 and 12. और उसकी Glory. 10 और 11 आयत। भजन संहिता 51, 10 और 11 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। You saw that? आपने देखा है? Another answer. एक और उत्तर मिला। Hallelujah. I'm proving my words from the word of God. मैं इस बात को आपको प्रूफ देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन He से। said, और create me a clean heart. Who और is David? वचन में लिखा कि जो राजा डेविड है वो कहता कि मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, To renew a right spirit in me. ताकि तुम सचमुच में मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर That सको। means with a dirty heart you cannot get the right spirit in you. इसका मतलब है कि हम गंदे दिल से जो है सही आत्मा शुद्ध आत्मा को नहीं पा सकते। If you want to clean your heart, यदि आप अपने दिल को शुद्ध करना चाहते हैं, practice forgiveness more. आप माफ करने की प्रैक्टिस ज्यादा करें। Practice humbleness and gentleness more. आप नम्रता दीनता अपने जीवन में ज्यादा अभ्यास करें Along reading word of God. और वचन के पढ़ने के साथ साथ Another thing. और दूसरा और वचन, Now when we are in spirit जब हम आत्मा में हैं, connected with God, क्या हम परमेश्वर के साथ उसमें when we are in spirit connected to the Spirit of God, हम जब आत्मा में हैं तो क्या परमेश्वर को हम जान सकते हैं? okay, when we are in spirit जब हम आत्मा में हैं already connected to God, तब हम परमेश्वर के साथ मेल कर लेते हैं, मिल जाते हैं। when we are in spirit, जब हम आत्मा में हैं, okay, मैं इसका हिंदी बताता हूँ। जब हम आत्मा में हैं तो हम ऑलरेडी परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, जुड़ जाते ठीक हैं। है? ओके। And the powerful spirits from hell जो नरक की जो सामर्थी आत्मा है will come to test your spirit, आपकी आत्मा को जो है परीक्षा लेने के लिए आएंगे। will come to test your spirit. आपकी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए आएंगे। That is why when you increase yourself more in prayer, जब आप इसलिए जब आप प्रार्थना में बहुत बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं you feel like now things are going worse by doing prayer. और फिर आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है जब आप ज्यादा प्रार्थना करते Let हैं। me tell you something. और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, Prayer brings answer. लेकिन प्रार्थना उत्तर लेके आती है Prayer brings provision. और प्रार्थना से सब कुछ समाधान होता है Prayer brings positivity. और प्रार्थना जो आपके लिए सारी आशीष चली So थी the things you feel और इसलिए जैसा आप महसूस करते हैं are the 7 powerful spirits from hell. जो 7 बुरी आत्मा है वो नरक से निकल के आती हैं, They are coming to test you. आपकी परीक्षा करने के लिए आती हैं That let us see if he really loves God or not. और वो ये परीक्षा लेने के लिए आती हैं कि ये बंदा जो है वो परमेश्वर से सच्चा प्यार करता है कि नहीं, वो परीक्षा करने के लिए But if they will see your clean heart,
लेकिन जब वो आपके शुद्ध मन को देखती हैं, and your clean spirit, आपकी शुद्ध आत्मा को देखती हैं, they will move away from there. Hallelujah. वो आपके पास से चली जाती है, आ नहीं सकती हैं। ताली मार के प्रभु को महिमा दें। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Okay, last verse. और आखिरी आयत Ephesians chapter 5 verse 14. और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 14 In आयत। English it's written here. Wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from dead, and Christ shall give them light. इफिसियों 5:14 जिसको भी मिलता है, मेहरबानी से आप भी पढ़ सकते हैं। इस कारण वहाँ कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Amen. Hallelujah. आमीन। ताली बजाते Hallelujah. मसीह की ज्योति तुझ पर Glory, चमकेगी। glory, glory. So who are the people who are sleeping? कौन लोग जो है सो रहे हैं? They are the people who are in the flesh. जो लोग शारीरिक हैं, वो लोग सो रहे हैं। I'm not talking about the people who sleep in your house. वो मैं दुनिया की जो शरीर के सोने की बात नहीं कर रहा। I'm talking about the sleep that you don't even know what the devils are doing around you. और सोने का मतलब है कि ऐसी आत्मिक नींद की शत्रु, You don't even know that there's destruction coming in your life, and you're just, living freely. You don't care about God. मतलब इसका मतलब है कि आप ऐसी जिंदगी में सो रहे हैं कि परमेश्वर की आप परवाह नहीं कर रहे हैं। This is the sleep the Bible is talking about. ये बाइबल में यही सोने की बात कही गई है। So when you are praying and fasting and reading the Word of God, जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, you are awake. तब आप इसका मतलब जागृत हैं। आप जागृत हैं And the Christ light will shine upon you. और फिर मसीह की जो रोशनी है वो आपके ऊपर चमकेगी। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Okay, let me give you some examples. मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। When I preach in my church, जब मैं अपनी कलीसिया में प्रचार करता हूँ, sometimes my face glow. मेरा जो चेहरा है वो चमकदार हो जाता है। Or when I preach, or when I do lay hand prayer, और जब मैं हाथ रख के दुआ करता हूँ, my face glow. और मेरा जो चेहरा है वो ग्लो करता Even है। I believe some people are seeing my face glowing. और कुछ लोग देखते हैं कि मेरा चेहरा की चमक अभी भी परमेश्वर की चमक And यहाँ then पर। people ask me, और लोग कहते हैं, what moisturizer you use? और लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइजर What आप cream, इस्तेमाल what करते cream you use? हैं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं That you are shining, your face is shining. कि आपका जो चेहरा है वो चमक रहा है। They don't know that I'm spiritually awake. Hallelujah. उनको नहीं पता कि मैं आत्मिक रीति से जीवित हूँ I और tell जागृत them हूँ। this is the light of God. Hallelujah. और मैं बताना चाहता कि ये परमेश्वर की ओर से जिंदगी This है is the light of Jesus Christ और ये यीशु मसीह के द्वारा से जिंदगी मिली है। shining on you today in Jesus' name. आपके ऊपर भी चमके वही रोशनी और If उजाला। you truly decide to follow God in your spirit यदि आप सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलेंगे with a clean heart, अपने शुद्ध मन के साथ, let me tell you something. मैं बताना चाहता हूँ Your face will shine with the light of Jesus. आपका जो चेहरा यीशु मसीह की जिंदगी के द्वारा से चमकेगा। ताली बजाएंगे। Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. धन्यवाद। I want people to stand. मैं चाहता हूँ कि लोग खड़े हो जाएं, Lift up your hands. आप अपने हाथों को उठाएं। And I will pray from the altar. मैं यहाँ से प्रार्थना Then I करूँगा, will come down. फिर मैं नीचे आऊँगा And truly I believe और मैं विश्वास करता हूँ सच the में, Lord will do something और प्रभु कुछ अद्भुत करेगा amazing. और जो बहुत ही आश्चर्य हो, बहुत कुछ अद्भुत करेगा। हाँ, धन्यवाद। I want the pastor to pray like the confession prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रभु में प्रार्थना में रहेंगे और अपने अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने दिल को शुद्ध करेंगे, अपने बैरियों को क्षमा करेंगे। अपने जैसे हमने आज प्रभु की प्रार्थना में बोला कि जैसे आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे हम अपने अपराधियों को भी क्षमा करते हैं। जो प्रार्थना में आपने बोला वो सच्ची बात है। प्रभु यीशु मसीह ने
कहा है मरकुस की इंजील उसके 11 अध्याय में कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई विरोध हो तो उसे क्षमा करो और तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। आइए हम अपने जीवन में शुद्धता पवित्रता को लाए, आइए हम परमेश्वर की नजदीकी में आए, आइए हम हालेलुया हम सचमुच में ये निर्णय लें कि प्रभु सचमुच में मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों को क्षमा करूंगा, मैं आपके सामने नम्र दीन बनूंगा क्योंकि आप पवित्र हो। ये आपकी इच्छा है कि मेरी आत्मा शुद्ध हो, मेरा मन शुद्ध हो। जैसे दाऊद राजा के समय में भी दाऊद ने कहा कि प्रभु परमेश्वर पिता मुझे झूठे से शुद्ध कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आज ये आपकी भी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह सबके मनों को शुद्ध करे, सबके दिलों को शुद्ध करे और प्रभु का आत्मा कार्य करे यहाँ पर। और जब हम यहाँ से नीचे प्रार्थना करते हैं अद्भुत कार्य हमें अपने सब लोगों को क्षमा कर दें, अपने गलतियों की क्षमा मांग ले, प्रभु के सन्मुख आ जाए, अपने मन को शुद्ध करें, अपने ध्यान को शुद्ध करें और निर्णय लें कि प्रभु हम आपके वचन को पढ़ेंगे, आपके वचन की रोशनी में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। People who are gifted by tongues, I want them to pray in tongues. कोई जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं अन्य भाषा में, जो भी आपकी प्रार्थना है आप प्रार्थना करें। Open your mouth. आप अपना मुंह खोले प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करेंगे Give thanks to the Lord. और प्रभु के सामने खड़े हैं आप Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे। Pray, 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 everyone. धन्यवाद दें, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ऐसा बोले धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आशीषों के लिए। सब लोग ऐसा बोले हाँ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद चंगाई के लिए, कोई नहीं। चंगाई के लिए धन्यवाद, सब लोग कन्फेस करेंगे। छुटकारे के लिए धन्यवाद, गवाहियों के लिए। गवाहियों के लिए धन्यवाद। Just give thanks to the Lord धन्यवाद है प्रभु को। for 15 minutes. 15 मिनट तक Pray, everyone. प्रार्थना करेंगे। Pray. हम्म, सब लोग प्रार्थना में रहेंगे, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख ले जाएं, देख अपने आप को परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है। कर्म करो, अपने मन को खोलो, दिलों को खोलो, आंसू शुद्ध खोलो। करो। शुद्ध प्रभु नहीं, मैं सच में तेरे पीछे आज चलना चाहती हूँ परमेश्वर। ए प्रभु आज मैं तेरे पीछे चलूंगा। ईमानदारी परमेश्वर को बहुत पसंद है। करे प्रार्थना करें। ये हमारा लोग सिर्फ किया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई नो गॉड यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। बहुत अद्भुत होने जा रहा है आज। भूल जाओ अपने दुख को, दर्द को, परेशानी को। आज आप फ्री होके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आजाद होके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। करें प्रार्थना करें। करते हैं, प्रार्थना में रहेंगे। प्रभु का आत्मा छू रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा छू रहा है। कोई एक जन के ऊपर प्रभु की रहम दर्श है और अद्भुत अद्भुत रीति से छू रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। We give you all praise, we worship you. In the realms of the spirit, और आत्मा के जगत में I see one woman here. मैं एक स्त्री को देखता हूँ, बहन को She देखता हूँ। has a problem here. एक बहन है, उनको प्रॉब्लम, Over here. उनको लेफ्ट साइड पेट में तकलीफ है। I want you to lay your hand here. आप अपना हाथ रखें, एक And हाथ the रखें Lord is touching you right now. और प्रभु आपको छू रहा है, The healing is happening. आपको चंगाई मिल रही है। Receive the miracle in Jesus' name. आप अपना चमत्कार भी यीशु मसीह से ले लें। I just saw one brother here मैं एक भाई को देख सकता हूँ, who his head is always like heaviness. उनका जो सिर है वो हर समय भारी रहता है, भारी, हाँ, भारी। भारी रहता है। Very strong person. परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, विश्वास करें इसी समय।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं ऐसे काफी माताओं को देख रहा हूँ जो अपने बच्चों की चिंता में परेशान है, दुखी है, और प्रभु कह रहे हैं अपनी चिंता तो मुझको दे दो। बेटी के बारे में कोई सोचता बहुत ज्यादा, ग्लोरी हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है आपके बच्चों को वो टॉप बनाएगा, टॉप बनाएगा। यस, उन रिश्तेदारों की बात ना सुनो, उन लोगों की बातें ना सुनो जो आपको देखते हैं कि ये लोग नहीं उठेंगे। आज यीशु मसीह की रोशनी आपके चेहरे पे चमक रही है, चमक रही है राइट नाउ। अगर आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए, चर्च आने के लिए, रेगुलर पास्टर की बात को सुनने के लिए, दशमांश डालने के लिए, मैं आपको बताऊं एक बात, दशमांश डालने से अभिषेक बढ़ता है। दशमांश डालने से अनॉइंटिंग बढ़ती है। तो जब भी पास्टर बोलते हैं, पास्टर साहब बोलते हैं कि हम दशमांश लेंगे, खुशी से दो क्योंकि तुम्हारी तरक्की होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्यार करता है ऐसे लोगों को। मैंने देखा दांतों का किसी को प्रॉब्लम है, जैसे जबड़ा खुलता नहीं, लेप रहा है कि चंगाइयां हो रही हैं, परमेश्वर बड़ी बड़ी चंगाइयां कर रहे हैं। किसी को जैसे दिखता नहीं है, आपको सिर्फ दिखता होगा पर धुंधला धुंधला। आप जब ट्रेन लगाते हैं, जब आप कोशिश करते हैं तो आप ढंग से नहीं देख पाते, जैसे ब्लर 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 धुंधला धुंधला। वो चंगाई यीशु मसीह आज कर रहा है। अभी सी बात। और वो स्पिरिट, वो दुष्ट आत्माएं जो आपके शरीरों को पकड़ी हुई है, वो जा रही है छोड़ के यीशु मसीह के नाम से, वो जा रही है छोड़ के यीशु मसीह के नाम से। आज आप आजाद हो रहे हैं, आज आप आनंदित हो रहे हैं। आप सब बोलेंगे मैं आज आनंदित हो रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज मैं आजाद हो रही हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पीछे बोलेंगे आज हम आनंदित हो गए यीशु मसीह के नाम में, आज हम आजाद हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। हमें कोई बीमारी नहीं छुपाएगी, हमें कोई दुर्बलता नहीं छुपाएगी, हमें कोई परेशानी नहीं छुपाएगी। आज यीशु मसीह की रोशनी हमारे सर पे चमक रही है। आज शैतान डर के भाग गया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। मैं एक नाम सुनता हूँ, मानव मानव। परमेश्वर इस नाम पे बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। लेस प्रोफेसी में ग्लोरी हालेलुया। शीला नाम भी मैंने सुना। आत्मा आपके जीवन को चंगाई देने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जैसे इस एरिया में बड़ी प्रॉब्लम है, और शरीरों में घर में भी जैसे वीकनेस लगती है। किसी को जैसे रात को मैंने देखा एक बुरा सपना आता है, जब आप वो बुरा सपना देखते हैं दूसरा दिन आपका खराब जाता है। आज परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है और वो बुरे सपने जा रहे हैं छोड़ के, जा रहे हैं। आज आप फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, बंधनों से बाहर आ रहे हैं। मैं जंजीरें टूटती हुई देख रहा हूँ, लोगों को आनंदित होता हुआ देख रहा हूँ। मुस्कुराए मुस्कुराए यीशु यहाँ पे काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु राजा। परमेश्वर काफी लोगों को अच्छी जॉब और मकानों से आशीष देने जा रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। दवाइयाँ होने जा रही हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनने वाली है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपके दिलों को देखा, आपके दिल बदलने लग गए हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आप कह रहे नहीं, अब मुझे ये बात सुननी पड़ेगी। ये परमेश्वर की ओर से है, ये समय परमेश्वर की ओर से है। अब मैं जानती हूँ, अब मैं जानता हूँ कि आज प्रभु अपनी जिंदगी को संभालेगा। आज आपको आत्मिक जागृति मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी यहाँ करता हूँ, इस प्लेस में आत्मिक जागृति खुल जाए सबके जीवन में। ग्लोरी हालेलुया। हम पास्टर के साथ प्रार्थना करेंगे, फिर मैं ले हैंड के नीचे आऊंगा, अच्छे से नहीं बनाएंगे, कोई काम भी नहीं करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की सभा के लिए, जागृति के लिए, आपकी आत्मा और आपके वचन के लिए, आपकी रोशनी के लिए जो हर एक के चेहरे पे आज चमकी है। और आज ये खुद ही गवाही देंगे, ये खुद ही बताएंगे अपने घरों को। जब ये जाते हैं पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा से ये बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। इनके जॉब के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर,
जवान बच्चों के रिश्ते के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए और हर एक आशीषों के लिए दुआ करते हैं। किसी का कोई काम रुका है तो वो चल पड़े, और बिजनेस के लिए और प्रभु जॉब में प्रमोशन के लिए दुआ करते हैं कि आपके पवित्र आशीषें आज इस कलीसिया में एक एक जन को मिल रही हैं, आ रही हैं। प्रभु का काम हो रहा है। प्रभु परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ आ रही है। हालेलुया। आप छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक एक की जिंदगियों को छू रहे हैं, और शत्रु शैतान की ताकतें नष्ट की गई है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु इसलिए जय हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे इसी समय। हालेलुया, हालेलुया। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए, और बहुत आज का जीवन पाए, अनंत जीवन आप ही के पास है। प्रभु धन्यवाद। एक एक जन को छूने प्रभु, जब ले हैंड होता है प्रभु, आपकी प्रभु भविष्यवाणियां आए प्रभु, आपकी सामर्थ आए, आपकी चंगाई आए, और प्रभु परमेश्वर पिता यहाँ से लोग प्रभु खुश होके जाएं, शांति से भरपूर होके जाएं, समाधान को लेके जाएं, और घरों में प्रभु परमेश्वर पिता कोई भी मुश्किलें हैं तो वो सब दूर की जाए। प्रभु का आत्मा इसी समय छू लो एक एक जन को, पवित्र आत्मा की एक एक जन को छू लो, अपनी सामर्थ से भरो, अपने दान वरदान से भरो, अपनी रोशनी चमकाओ एक एक जन पर। आज इस कलीसिया में रिवाइवल और जागृति आ चुकी है। शैतान शत्रु तो झूठा है। हालेलुया। अभी तक तू इनके आत्मिक जीवन पर अटैक करता रहा, आज मैं तुझे कमांड करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वो अपने इनके सिवानों को, घरों को, जिंदगियों को छोड़कर चला जा। हालेलुया। नो मोर। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ है, और प्रभु आपका कुछ सामर्थ हाथ एक एक जन पर है। धन्यवाद बरकतों के लिए, आशीषों के लिए। आपका आसमान खुल गया है प्रभु परमेश्वर पिता। बहुत से लोगों को आसमानी दर्शन होंगे, बहुत से लोगों के पास फरिश्ते आएंगे, बहुत से लोगों के पास प्रभु आपकी सामर्थ और आपका वचन आएगा, भविष्यवाणी आएंगी आज, और ये महसूस करेंगे कि आपने इनको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, आपने इनको छू लिया है। पवित्र आत्मा की टच करो आज इसी समय, आपका सामर्थ्य हाथ एक जन पर आ जाए। In the name of Jesus Christ, the Messiah, the living God, come, Holy Spirit, wonderful Holy Spirit, let the revival come, let the mighty power come, let the glorious, wonderful Jesus touch every person, Lord. You are mighty God, you are wonderful God, you are the Savior of this world, you are the healer, Lord. Take away pain and suffering, Lord. हर एक दुख और तकलीफ को दूर करने पिता परमेश्वर, बीमारियों को दूर कर दे, अकेलेपन को दूर कर दे, और असफलता को दूर कर दे। हर एक वंशों के श्रापों को तोड़ते यीशु मसीह के नाम से। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के तरफ से जो भी कोई भी श्राप और बंधन है उनको आप तोड़ते आज जागृत होती है। हम अपनी आत्मा को जागृत होने के लिए आपके वचन को सुनते हैं। छू लो आज आत्मा छूने के जन करेगा। जवान बच्चों को छू ले। हालेलुया। सही आत्मा चले शिक्षा में जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को सबको छू लो, टच लो। With your mighty glorious hand, Lord, Holy Spirit, wonderful Holy Spirit, सब दूर लेकर आए हैं आज इस कलीसिया में, सब दूर आ रहे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा उतर आया। आज जागृति का समय है, आज जागृति का समय है। सोना पान हालेलुया, आत्मिक सोना पर चला जाए। प्रभु का आत्मा छूलो, टच लो, टच द ग्लोरी पावर, टच द ग्लोरी पावर। anoint them Lord, प्रभु अभिषेक करो, नशा करो। आज बॉडी में प्रभु परमेश्वर पिता इस शहर में, बॉडी दरबार में आज जागृति आ रही है। मिशनरी बन के जाएंगे, मिशनरी बन के प्रचारक बन के, और आपके प्रभु परमेश्वर पिता दासियां बनेंगे। प्रभु जैसे कैथोलिक गवर्नमेंट को आपने अपने चर्च में से चुना, किसी को आप चुनने वाले हैं। कैथोलिक गवर्नमेंट जैसे किसी बच्ची को चुनने वाले हैं। पवित्र आत्मा हालेलुया अपना अधिकार करो, और चंगाई की अद्भुत सामर्थ्य हाथ से समय के जन के ऊपर को। Thank you Lord God Almighty, you are the glorious wonderful God, there is no other God beside thee। हालेलुया। प्रभु आज सत्य में चलेगा, सत्य दर्शन दिलाए,
स्वर्ग की दर्शन देखा, स्वर्ग की आंखें खोल दो, आंखें खोल दो, रूहानी आंखें खुल जाए, रूहानी आंखें खुल जाए, एक जन की रूहानी आंखें खुल जाए, आज बेदारी आ जाए, आज जागृत हो जाए, आज कलीसिया के ऊपर प्रभु अपनी महान कृपा दया उतारो, पवित्र आत्मा की कार्य करो, रूह हालेलुया, हालेलुया, छू लो प्रभु परमेश्वर का, छू लो पवित्र आत्मा की, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वंडरफुल जीसस, you are the Lord God Almighty, thank you Lord God Almighty for touching each one of them, Lord, thank you for taking away our pain and suffering, Lord, hallelujah, bless your servant, Lord, bless, hallelujah, Pastor Matthew, Lord, bless his family, Lord, hallelujah, thank you Lord God Almighty, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपके लिए आसमान खुल गया है, आपके लिए आसमान खुल गया है, आसमान से बारिश आ रही है, आसमान से आशीष आ रही है, बरकतें आ रही हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य, हालेलुया, जागृत हो गई आपकी आत्मा, शुक्रिया परमेश्वर का, हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया, 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 जो लोग ग्रहण कराना चाहते हैं परमेश्वर की दास के हाथों से दुआ कराना चाहते हैं, आप सामने आ जाएंगे, आप सामने आ जाएंगे, के पास आ जाएंगे। आज प्रभु आपको देख रहा है, आज प्रभु आपको छू रहा है, लगातार छूता रहेगा, पूरे हफ्ते भर आप प्रभु के अभिषेक में रहेंगे और पूरे जीवन भर आपको आत्मा जागृत रहेगा आपका कि प्रभु यह पर है। हालेलुया, धन्यवाद। आपका गवर्नर यहाँ देख सकता हूँ। यस, परमेश्वर की आज्ञा हम तक है। यस, आज कैंसर, टीबी, थायराइड, बीमारियां, प्रॉब्लम, जो भी कुछ भी आप देखे हैं सब फिनिश। यस, आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ घूम रहा है। मैंने आपके गवर्नर यहाँ घूमते हुए देखे चर्च में। ये चर्च बहुत ब्लेस होने वाला है। हालेलुया, आज हमारे चर्च का हिस्सा है। हालेलुया। और फिर मत करो कभी संडे, मुझे परमेश्वर ने बताया लोग मिस करते हैं, मिस करते हैं तो कुछ मिस कर जाते हैं। प्रभु कहता है रेगुलर रहो, क्योंकि आज के बाद से ये चर्च परमेश्वर के आपके भवंडे में भर जाएगा। और प्रभु का काम बहुत बढ़ने वाला है। मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने आत्मा में देखा, मैंने आत्मा में देखा। मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे और मैं कुछ डिस्टेंस बनाएंगे सब, और विश्वास करो कि परमेश्वर एक अद्भुत और महान काम करेगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी डे है जब हम करेंगे, उसके बाद आप लोगों की कोई टेस्टमेंट बनती है या कोई भविष्यवाणी है वो आप कंफर्म करना चाहते हैं, वो आप यहाँ आके है ना बता सकते हैं। ठीक है, आप टेस्टमेंट दे लेना। ठीक है, हाँ, देर दो साल से सब आज ऐसा कोई कर दिया। मैं बोल रहा हूँ आपका कपड़ा घूम रहा है, स्वर्ग से उतरी हुई आग बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया, ये मिस मत करो। पता नहीं मैं कब आऊं, मुझे नहीं पता। हालेलुया, मुझे परमेश्वर लेके आया, राइट समय में लेके आया। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप एक टेस्ट में हमारे ब्रदर की सुने कि राइट टाइम में जब इनके घर में क्या क्या होता है। बताएं, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बताओ, राइट टाइम पे राइट समय में क्या क्या परमेश्वर जब माया सब कुछ जैसे प्रॉफिट किया है उसके बाद सब माहौल चेंज हो गया। जो भी बिल्कुल थोड़ी हल्की जो मतलब काम नहीं रोके थोड़े थे वो काम बिल्कुल फिर एकदम से कॉलेज में स्टार्ट हो गई। मैं प्रॉफिट जी का थैंक यू करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इतना विशाल है, वो इतना बड़ा है कि वो स्वर्ग में भी नहीं रहता। बाइबल कहती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी से क्या है, कुर्सी। मतलब वो स्वर्ग में नहीं है, वो इतना बड़ा है कि स्वर्ग उसको रख नहीं सकता। हालेलुया, वो बहुत बड़ा, वो स्वर्ग से दूर रहता है, पर वो इतना ज्यादा विशाल और बड़ा परमेश्वर है, वो इंसान को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, वो इंसान को इस्तेमाल करता है अपनी उस महानता को दिखाने के लिए।
अपनी उस महानता को दिखाने के लिए वो इंसान को इस्तेमाल कर रहे हैं। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं और पास्टर बेहद करेंगे। आप उस साइड से कर सकते हैं, मैं साइड से कर सकता हूँ। सब एक एक करके आते जाएं, ठीक है? हाले बहनों की मदद के लिए बहनें आ जाएं ताकि जब अभिषेक उतरे तो सहायता मदद की जाए। सज्जन प्रार्थना में परमेश्वर को याद करें। आज परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए आया है, अपने दास द्वारा बड़े बड़े काम आज करेगा। हालेलुया। Fill with your presence, Lord. Fill with your presence, Lord. Fill with your presence, Lord. हालेलुया। दुनिया में जाएंगे, भविष्य में पक्का करेंगे यहाँ से। प्रेज़ हो हर एक को मौजूदगी से भर दे। Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. मैं कह रहा हूँ यीशु यहाँ पे है। मजाक मत लेना इस समय को, नहीं तो भूल जाओगे इस समय को। पता नहीं मैं कब आऊँ दोबारा। रोज तेरा महान लगे। जय सारे दुख जन बच्चे छोड़ दे इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय वो पर्सन बदल टच लॉर्ड, टच विद शांति ग्लोरी, टच विद प्रेजेंस लॉर्ड। और सब घर में सुख शांति समृद्धि हो जाए। हर एक समस्या चली जाए। हालेलुया। यीशु छुए एक लाइट इसको छुए आज से इसके काम पर यीशु ने रुक जा रहा है, डर जा रहा है, पीड़ा जा रही है, बंधन जा रहा है, बंधन जा रहा है, शराब जा रहा है। देख रहा हूँ, 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 देख रहा हूँ। यस 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 यस। खाली छोड़ दो अपने आप को, खाली छोड़ दो। होली गोस्ट, होली गोस्ट। गुड न्यूज़। बच्चे को साथ गिर दो। कोई बात नहीं, आप नहीं परमेश्वर परमेश्वर बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़ी बड़ी गवाहियाँ ब्लेस करते परमेश्वर, ब्लेस करते परमेश्वर यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है, शपथ में ना जाओ। होली स्पिरिट काम कर रहा है, आँख का बवंडर घूम रहा है। रिसीव करो, आज अपने मन को खोल दो, दिल को खोल दो, एकदम क्लीन हो जाओ, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने पाए, बड़े काम करने पाए। मैंने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी तरक्की देखी है, जैसे परमेश्वर आपके बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। और आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि रुकावटें जा रही हैं छोटी। Thank you Lord Jesus. Bless him Lord, bless him Lord, bless him Lord, bless him, bless him, bless him। आशीष उतरे, स्वर्गीय आशीष। हाँ, जिनका हो गया है ले आए, उनकी जगह नेक्स्ट स्लॉट आ सकता है। और ताली मार के आप लोग धन्यवाद दें, परमेश्वर काम कर रहा है। Thank you Lord. You are the great, mighty, glorious Release your fire, Lord. Release your fire. In the name of Jesus. Ay, ra ba 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 be. Sam rabiya andar de. हल्का छोड़ दो, दे दो अपना बोझ यीशु मसीह को, दे दो अपना दर्द यीशु मसीह को। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। माफ करते जाओ उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा काम किया, माफ करो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्रेस्टो मिया अंदर अगोस्टा, मैंने आपके साथ तेजस्वी हाथ रखा, मैंने मिनिस्ट्री से The Lord wants to use you. ऊंचे पदों में परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आप कुछ दिनों में देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। एक बड़ी गुड न्यूज़ आपके घर में, जितने सरों पे हाथ रख रहा हूँ, एक गुड न्यूज़ मिलेगा। गुड न्यूज़
रेस्टो शफ्रहाफ की निमान ले सारे दुख सारे दर्द जाए छोड़ के इस समय निकले वो दर्द निकले हिडन सीक्रेट पेन आई सी यू वैनिश अंडर माय फीट इन जीसस नेम आनंद में भर जाए आनंद यीशु मसीह का आनंद यीशु मसीह का आनंद यीशु मसीह का आनंद यीशु मसीह का आत्मा में आनंद आए यीशु थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद गुड न्यूज़ मिलेगा सबको हालेलुया परमेश्वर तेरा आत्मा बड़े काम बड़े नाम देख रहा हूँ परमेश्वर इस्तेमाल करे आशीष आनंद छुटकारा आशीष आनंद यीशु के नाम आप सबकी दुनिया आज से बदल जाएंगी यीशु मसीह बदल जाएंगी नेक्स्ट लेवल पे आप जाने वाले हैं स्तुति स्तुति हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद मेरे परिवार को मेरे लोगों को मेरी कलीसिया को आज परमेश्वर का आनंद आपको छू रहा है मैं खाने होना चाहती हूँ मैं आपके नाम से बोलना आपके वचन से भी बनना गुड न्यूज़ उसको अपना खाली मन दो ताकि परमेश्वर काम करने पाए आपके जीवन में आपसे प्यार करता है आपका बोझ उठाएगा हटाएगा तरक्की में ले जाएगा ले क्रॉस सींचे न पाए लोग सच में हाथ को खोलेंगे सारे थैंक यू लॉर्ड gracious loving Father Holy Ghost धन्यवाद यीशु सारे दुख सारे दर्द जाए छोड़ के जाए वो निराशा वो डिसअपॉइंटमेंट वो अपसेटनेस सब जाए आज सब आनंदित होकर निकले यीशु मसीह के नाम में यहाँ से हालेलुया सब आमीन बोलेंगे जब मैं बोलूँगा ये बात आज तुम सब यीशु मसीह के आनंद से भरकर निकल के यहाँ से जाएंगे हालेलुया आज सब यहाँ से यीशु मसीह में आनंदित होकर यहाँ से घर जाएंगे हालेलुया और कोई प्रॉब्लम आपको छूने ना पाएगी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा थैंक यू लॉर्ड जीसस ब्लेस लॉर्ड ब्लेस बड़े काम बड़े नाम यीशु मसीह के नाम में चंगाइयां हो रही शरीर में मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर खोल रहा है बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर खोल रहा है तो उस बच्चे को भी आशीषें देख लो चिंता जाए परेशानी जाए टेंशन जाए यदि और कोई भी ले हैंड कराना चाहता है तो वो आगे आ सकता है और यदि किसी की कोई टेस्टिमनी बनी है अभी परमेश्वर ने किसी को छुआ है या आपको कोई हीलिंग मिली है तो जरूर उसकी गवाही दें ताकि वो गवाही सुन के औरों की भी गवाहियां करें हालेलुया यदि जब प्रोफेट से भविष्यवाणी कर रहे थे अगर यदि उस समय भी किसी का नाम लिया है यहाँ पे तो अगर वो भी यहाँ पे मौजूद है तो वो भी आगे टेस्टिमनी दे सकते हैं हालेलुया सबका हो गया जोर से ताली मार के धन्यवाद देंगे परमेश्वर को दूसरी अभी बढ़ाई गई है अपने शरीरों को चेक करो थोड़ा गिरो थोड़ा खड़े हो जाए थोड़ा चेक करें देखो दर्द क्या है चल के देखो नहीं चल पा रहा था जो जैसे आंखों का प्रॉब्लम है टेस्ट करके देखो है चेकिंग हो यहाँ से टेस्ट में भी लेंगे सारे टेस्ट में आप बताएंगे हाँ एक एक करके शर्माना नहीं आपकी यहाँ से गवाही स्वर्ग जा रही है हालेलुया ठीक है आपकी यहाँ से गवाही स्वर्ग जा रही है बिल्कुल मत शर्माओ लोग क्या सोचेंगे है ना लोग क्या सोचेंगे मैं दिखने में बच्चा लगता हूँ मेरी उम्र 27 है हालेलुया 28 का हो गया जब लोग मेरे को देखते हैं कहते हैं यार ये 15 साल 12 साल का लड़का लगता है बट जब मैं प्रचार करता हूँ और परमेश्वर की बातें बताता हूँ उनके शरीर में करंट लगने लगता है ये क्या चीज आ गई हालेलुया क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोला शर्माना नहीं मैं शर्म जो खाते हैं लोग उनके साथ काम नहीं करता हूँ उनके साथ मैं रहता नहीं यीशु मसीह बोलता है कि डट के खड़े रहना हालेलुया कॉन्फिडेंट रहना बोल्ड रहना तभी मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और दुनिया में इस्तेमाल करूंगा जोर से ताली मारेंगे
कोई गवाही है तो सामने दे सकते आके, बाकी प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र रावत है और मैं श्रीनगर से हूँ। मैं वैसे ऑनलाइन जुड़ा रहता था प्रॉफिट जी से और इनसे। इन्होंने मेरे लिए पहले भी भविष्यवाणी की थी। मैं मीडिया में काम करता हूँ यहीं हिंदुस्तान अखबार में, और मेरे लिए इन्होंने भविष्यवाणी की थी। और प्रॉफिट जी ने कई दफ़ा मेरे लिए भविष्यवाणी की। मेरे बच्चे की तबीयत खराब होती थी तो वो ठीक हो जाती थी, वो पहले से बता देते थे इस चीज़ के बारे में। मैं वैसे घबराता हूँ ये देने के लिए टेस्टमनी, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, हमको आगे आना चाहिए। देखिए अभी भी मेरे शरीर से ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें निकल रही हैं, निगेटिविटी निकल रही है। तो मैं यहाँ तक आया और मैं सिस्टर विमल जी को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्रॉफिट जी और पास्टर जी का भी, कि मैं यहाँ तक पहुँचा और अपनी गवाही में दे रहा हूँ। बहुत अद्भुत कारनामे मेरे जीवन में हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, चिन्ह हुए हैं, अभी भी हुए। मेरी पवित्र आत्मा फिर से जागृत हुई अभी जब पास्टर जी ने मुझे छुआ और जब मैंने वचन को ग्रहण किया, और सचमुच आत्मा में है कहीं मैंने उनको ग्रहण किया, तो फिर तो पवित्र आत्मा ने फिर से मेरे अंदर से मुझे भर दिया। और कोई गवाही देना चाहते भाई को पवित्र आत्मा ने छुआ है, अपनी गवाही दे सकते। कोई शरीर में आपको चंगाई मिली है, छुआ है पवित्र आत्मा जी ने, तो आप बता सकते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि मैं सुबह इस बात के लिए बहुत प्रभु प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आज का जो रविवार होगा मेरे लिए कैसा होगा। मेरे पति ने और मैं दोनों ने प्रार्थना की इस चीज के लिए, परमेश्वर जो वचन मौसम मेरे जीवन में करे। और जैसे मैंने इस बात को कहा कि स्तुति प्रभु की मन में बहुत तारीफ है परमेश्वर की। मैं तो एक माता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने सब सौंपा है। मुझे भी बुद्धि को भी परमेश्वर ने कि मतलब बर्तन बनाए, और मेरे अंदर से वो बुराइयां, वो गलतियां, वो नादियां जो मैंने भूल चूक हर तरीके से की परमेश्वर। मैंने चाहा कि प्रभु मैं अपने जीवन को खाली करूं और प्रभु की आत्मा में खुदा के मैं प्रार्थना करूं। मैं अपने प्रार्थना करती हूँ, सच में मेरे को प्रभु ने बहुत कठिनाइयों से, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों से बहुत बचाया, मुझे आशीष दी, मुझे खड़ा रखा। कई बार मैं टूट जाती हूँ, गिर जाती हूँ, निराश भी हो जाती हूँ कि प्रभु मैं इतने समय आपके साथ होती, आंसू बहाती हूँ, मुझे गलत करती पड़ती है, लेकिन आज खुदा ने मेरे लिए सब कुछ अच्छा किया। मेरे बच्चे अपने काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी भी खुदा क्या आशीष देता है, बहुत प्रभु उनको बढ़ाए। मैं अपनी कलीसिया के लिए भी खुदा मेरे लोगों को, मेरी कलीसिया को एक प्रेम का, प्यार का, धैर्य का जीवन दे। और परमेश्वर ने मुझे जैसे कि बेटे ने कहा कि सपना जो मुझे बुरे सपने आते थे, शैतान मेरे पास कई बातों को लेकर आ जाता था, मैं डरती नहीं हूँ, मैं कहती नहीं प्रभु मुझे सपनों से नहीं कि भय से मुझे घबराना नहीं, तू मेरे साथ है। अगर मेरा प्राण तेरे वचन लेते लेते तुझसे प्रार्थना करते करते अगर छीन भी लिया जाएगा तो मैं धन्य होंगी, क्योंकि स्वर्ग में मुझे पिता के हाथ से एक अच्छा ताज भी मिलेगा, ये मेरी आशा है। और विश्वास करती कि खुदा मुझे अपने वचन में, अपनी सेवा में, अपनी गवाही में गवाह करके हमें रहना है। प्रभु आगे मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, सबके लिए बड़ी आशीर्वाद काम करेगा। धन्यवाद। सारी बातों में प्रभु की महिमा और स्तुति है। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे सचमुच में बहन की गवाही के लिए। और कोई गवाही देना चाहते हैं, आपको टचिंग हुई है, कुछ हुआ है आज? धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि मेरे यहाँ से और यहाँ तक बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी बहुत। जब मैं चर्च आने के लिए रोती थी, पहले दुआ करती थी कि खुदा मेरे पाँव में जो दर्द है वो दूर हो जाए, ताकि मैं अपने चर्च में जा सकूं और अपने वचन को सुन सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि खुदा ने मेरे जीवन में है, और अभी मेरे पैर जो है वो थोड़ा सा ठीक हो गया, दर्द नहीं है। मैं ज़्यादा धन्यवाद इस्तेमाल करे। और एक बार बैठ के खड़े होकर बैठ के देखें कैसा तारीफ करेंगे यीशु मसीह की।
जोर से ताली बजाएंगे। अभी 10 दिन कौन 10 चला गया, चंगाई मिली, और भी लोगों को प्रभु ने छुआ है, चंगाई मिली है, अद्भुत कार्य हुआ है, और आपके घर जाते जाते तक भी बहुत बड़े सामर्थ के काम होने वाले। आमेन। A miracle is waiting at your home। आपके घर में एक मौका इंतजार कर रहा है, और आपको इस हफ्ते गुड न्यूज मिलेगी। आमेन। गुड न्यूज मिलेगी। जब आपने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया है, अपने मन को शुद्ध किया है, कलीसिया में आए हैं, आपने अपने आप को नम्र दीन किया है, आपको गुड न्यूज मिलती रहेगी, शुभ संदेश और खुशखबरी मिलती रहेगी। आपके साथ बड़े बड़े काम होंगे। आज के बाद से मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि आज से आपकी जिंदगी में, आपके काम में, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होने वाले हैं। परमेश्वर रोज करेगा। आप प्रभु को महिमा दें, स्तुति दें, लगातार उसमें बने रहें, उसकी मौजूदगी में जाएं, वचन को पढ़ें, अपने आप को नम्र दीन करें, सबको माफ करें, सारी दुनिया से प्रेम रखें, परमेश्वर का प्रेम रखें अपनी जिंदगी में। आपके साथ बड़े बड़े काम होंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आप सबको बहुत आशीष। और कोई गवाही देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हेलो, सबको जय मसीह। मैं कल रात्रि पास्टर जी के साथ था, तो उनसे बातचीत चल रही थी, तो कुछ ऐसी बातचीत जिससे कि आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। जब आत्मा छूटती है, पवित्र आत्मा छूटा है। पास्टर जी बताते हैं कि सन 2000 में पंजाब में वो मिनिस्ट्री कर रहे थे, और उस समय जो पास्टर डीजीएस लीना कर रहे थे, उनका पास्टर जी के पास फोन आया कि पवित्र आत्मा मुझे कह रही है कि आप वहां पे मेरी मीटिंग कराएंगे। तो जब बातें पवित्र आत्मा के अनुसार बातें जो होती हैं, पवित्र आत्मा बहुत जब छूता है, तो उस समय का जो भी वो चल रहा था समय का, वो मुझे महसूस हुआ पूरा का पूरा। मेरी आंखों से आंसू आए, बाहर नहीं आए, अंदर से बहुत ध्यान से सुना। तो पास्टर जी कह रहे थे कि मैंने उस समय उस सन 2000 में पंजाब में 15 लाख रुपए जमा किए चर्चेस में मिल के लोगों से, और टोटल 15 पहले 6.5 लाख रुपए, उसके बाद 15 लाख रुपए हमने उस 5 दिन का सेमिनार था उसके लिए। और वो सेमिनार 5 दिन का हुआ, उसमें कई सारे हिंदू परिषद के लोग भी आए उन्होंने बोलने के लिए। इन्होंने फिर जैसे बड़े बड़े वहाँ के जो मिनिस्टर थे बादल, तो वो लोगों को चीफ गेस्ट बनाया। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनके ऊपर परमेश्वर के कार्य करने के लिए इतना बोझ था। और मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई परमेश्वर के दासों से, विश्वासियों से, मैंने एक चीज नोट की है, जो आदमी दिल से काम कर रहा है परमेश्वर का, प्रभु का, वो आशीषित होता है, उसकी पीढ़ियां आशीषित होती है, उसके घर में ऐसे ऐसे आत्माओं का जन्म होता है जो कि प्रभु भेजता है। तो मैं इस चीज के लिए बहुत ही, जो मैंने अनुभव किया है कि मैं भी शायद कोशिश करता हूँ कि भाई कितना हो अच्छे से अच्छा काम प्रभु के लिए हम कर सके। हम तो शरीर में हैं, कई तो कमियां हमारे अंदर की, परंतु अगर हम लड़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं तो हमें जरूर बरकत मिलेगी और हमें आशीष होगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और पास्टर जी से जब से मैं जुड़ा हूँ और प्रॉफिट जी से भी, तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये मीटिंग अच्छे ढंग से और बहुत प्यारे ढंग से हो रही है। थैंक यू। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट ये है कि आप सब लोग खाना खा के चलिएगा 1 बजे के बाद। धन्यवाद भाई के लिए, इनकी गवाही के लिए। सचमुच में परमेश्वर महान है। जब हम प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, उसके राज को बढ़ाने के लिए आगे आते हैं, तो परमेश्वर हमारे
जीवनों में, परिवारों में, घरों में, सब में वो आशीष देता है। आमीन। सो प्रभु की सेवा करते रहिए, परमेश्वर के राज को दुनिया के छोर तक पहुंचाते रहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारी पृथ्वी में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई उनको भी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। सांगू हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दया सब पर बनी रहे, और प्रभु की सेवा करते रहे, परमेश्वर को महिमा देते रहे। धन्यवाद पास्टर साहब को मैं धन्यवाद देता जिन्होंने ये मौका दिया। कलीसिया का भी धन्यवाद। आप सबको प्रभु बहुत आशीष बरकत देता रहे और बरकत देता रहे, अपनी महिमा जलाल के लिए दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल करता रहे। प्रभु को महिमा दे। धन्यवाद। थैंक यू। कि मैं एकदम से किसी को नहीं बुलाता, और मैं अपनी कलीसिया को प्यार करता हूँ। एक पादरी अपनी कलीसिया को हद से ज्यादा प्यार करता है, और सोचता है मेरी कलीसिया किस तरह से आत्मिक उन्नति करे, शारीरिक उन्नति करे, बौद्धिक उन्नति करे, मानसिक उन्नति करे, और वो किसी तरह की कसर नहीं छोड़ता। आप अगर पिछले समय से देखते होंगे, कितनी मीटिंग कराई, लगातार मीटिंग कराई, अपने बलबूते पे कराई, लेकिन क्योंकि मैं चेयरमैन भी हूँ मास्टर कमेटी का, हमारा हर चीज का जो पहले से ही हमारे बजट बना रहता है, कभी कदार हम बजट से ज्यादा भी काम कर लेते हैं। पिछले समय में भी मैंने देखा, जब हम ये वॉशरूम वगैरह बना रहे थे, 2 लाख का खर्चा हुआ, उसमें भी आप लोगों ने काफी सहयोग दिया, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा उसमें वापस लौटाना है। इसके साथ साथ मैंने ये पाया कि मेरी कलीसिया बहुत ही ज्यादा समय पर, हर कार्य समय पर, चाहे कोई भी मीटिंग हो, चाहे 40 डेज की मीटिंग हो, मेरे